नमस्कार। आज बात करेंगे ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स के बारे में, यानी कि वे नदियाँ जो पूरब की ओर बहती हैं, ठीक है, उनके बारे में चर्चा करेंगे। जितनी भी महत्वपूर्ण नदी हैं और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं, जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं, सारी चीज़ों को जानेंगे। ठीक, देखिए, सबसे पहली चीज़ है कि कुछ नदियाँ ऐसी होती हैं जो हिमालय से बह रही हैं। जैसे हमने गंगा के बारे में पढ़ा, तो वो कहाँ है? हिमालय से आ रही हैं, ठीक है, हिमालय से बह रही हैं। और कुछ नदियाँ ऐसी हैं जो पेनिनसुलर प्लेटू में बहती हैं, पेनिनसुलर प्लेटू में फ्लो करती हैं। अब जब पेनिनसुलर प्लेटू की बात होती है तो सबसे पहली चीज़ तो बच्चों को यही नहीं पता होता है कि प्रायद्वीप पठार, हिंदी में बोलते हैं पेनिनसुलर प्लेटू, वो एक्चुअली में होता क्या है। तो मैं आपको बता दूं कि पेनिनसुलर प्लेटू बेसिकली है क्या चीज़, कि जो भी एरिया 3 साइड से पानी से कवर है, उसी क्षेत्र को पेनिनसुलर कहते हैं, ठीक है। तो आप देखिए कि ये वाला जो क्षेत्र है, ठीक है, ये क्षेत्र जो है भारत का, जो ये टुकड़ा है नीचे की तरफ, ये क्या है? पेनिनसुलर प्लेटू है, क्योंकि ये 3 तरफ से जो है पानी से कवर है, ठीक है। और पेनिनसुलर प्लेटू में बहुत सारी महत्वपूर्ण नदियाँ बहती हैं। एक एक करके सभी नदियों के बारे में बात करेंगे, ठीक है, प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में बात करेंगे। देखिए, हिमालयन नदियाँ जो थी, जिनके बारे में, जैसे गंगा के बारे में या ब्रह्मपुत्र के बारे में जो हमने पढ़ा, तो जो प्रायद्वीपीय नदियां हैं वो जो थी वे प्राचीन हैं, लेकिन जो हिमालयन नदियां हैं वो नहीं हैं, ठीक है। हिमालयन नदियां जो थी, जो आप पढ़े हैं, जैसे गंगा के बारे में आप पढ़े हैं, ये सारी चीज़ें हिमालयन नदियां हैं। तो जो हिमालयन रिवर हैं, ठीक है, उनमें पानी की कमी नहीं रहती है, वो हमेशा क्या रहती है? उनमें पानी जो है प्रचुर मात्रा में रहता है। क्यों रहता है? वो उसका कारण ये है कि वे हमेशा इस वजह से रहता है क्योंकि वहाँ पे क्या है? ग्लेशियर्स हैं, ठीक है। आप देखो, जो हिमालयन माउंटेन्स हैं उनकी जो हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा उनकी हाइट है। तो वर्षा जो है वहाँ पे, वो बर्फ़ जो है वहाँ पे हमेशा रहती है, और दूसरा वर्षा जल जो है वहाँ पे हमेशा रहता है। तो इस वजह से जो है, जो हिमालयन नदियाँ हैं वहाँ पे पानी हमेशा रहता है, वर्षा वो जो नदियों में जो है पानी हमेशा रहता है। लेकिन जब आप पेनिनसुलर रिवर की बात करते हैं, प्रायद्वीप में बहने वाली नदियों के बारे में बात करते हैं, तो उनमें जो है वे मौसमी नदियाँ होती हैं। समझना पहले मेरी बात को। मौसमी नदियाँ क्यों होती हैं? मौसमी नदियाँ इसलिए होती हैं क्योंकि वो एक पठारीय संरचना के उसमें बहती हैं, और पठारीय संरचना के द्वारा यदि जब वो बहती हैं तो जो पठार की जो ऊंचाई है, जो प्लेटू की ऊंचाई है, वो बहुत ज़्यादा नहीं है। आप देखो, प्लेटू की जो ऊंचाई है वो लगभग 800 मीटर है। लेकिन जब आप हिमालय पर्वतों की ऊंचाई के बारे में बात करें तो हिमालय की चोटी लगभग 6000 मीटर है, ठीक है। और हिमरेखा की जो चोटी है वहाँ पे भी लगभग 4400 मीटर है। तो उस वजह से क्या रहता है कि वहाँ पे बर्फ़ जमती है, ऊपर ग्लेशियर्स बने होते हैं, और ग्लेशियर्स की वजह से नदियों में पानी रहता है। लेकिन पेनिनसुलर में जो पठार है उनकी ऊंचाई सिर्फ 800 मीटर है, तो इस वजह से वहाँ पे क्या रहता है? पानी कम रहता है। तो जितनी भी ये पेनिनसुलर रिवर हैं, ये मौसमी नदी के हिसाब से आप इनको जानते हैं, इनमें पानी का फ्लो जो रहता है वो कम रहता है। और जो ये पेनिनसुलर रिवर हैं, इनको जो है प्राचीन रिवर की भी आप कह सकते हैं। इनके हिसाब से क्या है कि इनकी संरचना इस हिसाब से हो रखी है कि ये काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं। लेकिन हिमालय नदियों की यदि आप बात करें तो वे नई अवस्था में हैं, ठीक है, नवीन अवस्था में है, यानी कि युवा अवस्था में है। समझ रहे हो? एक डिफरेंस पहले समझो चीज़ों के बारे में, ठीक है जी। आइए अब बात करते हैं नदियों के बारे में। तो आप देखिए, जो भी ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं, यानी कि बे ऑफ बंगाल में जिनका पानी जा रहा है, वो कौन कौन सी हैं, कैसे कैसे हैं, इस सारी चीज़ों को आइए समझते हैं, ठीक है। ध्यान से समझना और कोशिश करना अच्छे से आपको सब कुछ क्लियर आए, ठीक है जी। उम्मीद करता हूँ कि अभी तक जितना मैंने बताया वो चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। देखो, जब आप प्रायद्वीपीय नदियों की बात करते हैं और एक क्रम से यदि आप इन्हें देखें, तो सबसे पहले कौन सी नदी आपको दिखाई दे रही है? ये दामोदर, फिर स्वर्णरेखा, फिर ब्राह्मणी, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, पेन्नर, ठीक है। इस तरीके से सीक्वेंस है। तो ये सीक्वेंस आपको पता होना चाहिए बेसिकली। कभी कभी सीक्वेंस लगाने को यदि आ भी जाए तो सीक्वेंस क्या है, क्रम क्या है, उत्तर से दक्षिण की ओर वो क्या है? पहले दामोदर नदी, इम्पोर्टेंट के बारे में बात करेंगे, ठीक है। फिर क्या है? स्वर्णरेखा, ठीक है, एक सीक्वेंस की यदि बात करें। फिर क्या है? हमारी अगली नदी क्या है? वैतरणी नदी, ठीक है, दिखाई नहीं दे रही यहाँ पे, ठीक है, बट मैं फिर भी लिख देता हूँ, ठीक है। फिर क्या है? हमारी ब्राह्मणी, आपको दिख रही होगी, मैप में आप कनेक्ट हो सकते हो। मैप की कनेक्ट होने का फ़ायदा यही है कि चीज़ें याद हो जाएं। फिर क्या है? महानदी,
ठीक है, ठीक। फिर उसके बाद क्या है, गोदावरी, ठीक है। गोदावरी की बात करें तो गोदावरी जो है ईस्ट फ्लोइंग रिवर, जो पेनिनसुलर की यदि आप नदियों के बारे में बात करें तो गोदावरी लॉन्गेस्ट रिवर है, ठीक है। वैसे भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी गंगा है, लेकिन यदि आप पेनिनसुलर रिवर की बात करें तो वो कौन सी है, गोदावरी है, ठीक है। उसके बाद कृष्णा है, दिख रहा होगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे पेन्नर के बारे में, ठीक है। उसके बाद हम बात करेंगे कावेरी के बारे में, और फिर कौन सी है, वेगई, ठीक है, और तम्परानी। एक सीक्वेंस आपको पता ही होना चाहिए। और नेक्स्ट क्या है, वेतनी, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस है। आइए इनके बारे में समझते हैं, एक एक करके चीज़ों को जानते हैं कि कौन सी नदी कहाँ से बह रही है, क्यों बह रही है, क्या क्या चीज़ें हैं, ये चीज़ हम थोड़ा सा जान लेते हैं, ठीक है। तो चलिए ऊपर से नीचे की ओर बढ़ते हैं और सीक्वेंस में नदियों के बारे में समझते हैं, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं दामोदर के बारे में, ठीक है। तो जो दामोदर नदी है, देखिए यहाँ पे देखिएगा, जो दामोदर नदी है वो बेसिकली कहाँ से निकल के आ रही है। दामोदर नदी जो है वो जो है यहाँ से निकल रही है, ये छोटा नागपुर प्लेटू से निकल रही है। एक पठार है जिसका नाम है छोटा नागपुर प्लेटू, ठीक है, छोटा नागपुर पठार, ठीक है। तो ये यहाँ से दामोदर नदी निकलती है, छोटा नागपुर पठार, ठीक है। और ये जो है इस घाटी में बहते हुए आगे जाके जो है वो किस में मिल जाती है, हुगली नदी में मिल जाती है, और हुगली नदी के माध्यम से बे ऑफ बंगाल में आ जाती है, ठीक है। तो आगे जाके हुगली नदी में मिल जाएगी, और हुगली नदी से किस में आ जाएगी, बे ऑफ बंगाल में ये आ जाएगी, ठीक है। इसे सौरो ऑफ बंगाल भी कहा जाता है, ठीक है, ठीक है, एक तरीके से आप ये कह सकते हैं, ठीक है जी। चलिए उसके बाद आपकी आती है सुब्रम रेखा, ठीक है। तो सुब्रम रेखा की यदि हम बात करें तो याद रखिएगा, सुब्रम रेखा जो है झारखंड की राजधानी के निकट, झारखंड की राजधानी के निकट जो है, यानी कि रांची के नज़दीक जो है, यहाँ पे रांची है और रांची के नज़दीक जो है यहाँ से ये निकलती है, ठीक है। और ये 3 राज्यों में बहते हुए जाती है, आपके झारखंड, क्योंकि झारखंड की राजधानी के नज़दीक रांची से निकल रही है, उड़ीसा में जाती है फिर, और फिर वेस्ट बंगाल, 3 राज्यों से होते हुए निकलती हुई आपकी जाती है, ठीक है, प्रवाहित होती है, ठीक है। अब देखो सुब्रम रेखा क्या है ना, यहाँ पे जो ये छोटा नागपुर प्लेटू है ये काफ़ी औद्योगिक है, काफ़ी इंडस्ट्री है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं, तो ये काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे हैं, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। तो जितना भी अविष्ट पदार्थ है, जो भी अविष्ट पदार्थ होता है वो इस नदी के माध्यम से जो है यहाँ पे बहता रहता है, यहाँ पे प्रभावित हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे क्या है कि इस नदी में जो है प्रदूषण जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो गया है, और कोई भी जलीय जंतु यहाँ पे इस नदी में आपको अधिकतर देखने को नहीं मिलते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, ठीक है जी। और एक चीज़ और है यहाँ पे जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जमशेदपुर शहर के बारे में यदि बात करें तो जमशेदपुर जो शहर है वो इसी नदी के किनारे है, ठीक है। तो ये जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं आपको बताते हुए चल रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें याद रहें, ठीक है। 2 पॉइंट हमने समझे, 2 नदियों के बारे में हमने समझा, ठीक है। अगला देखिए तीसरी यदि हम बात करें तो वह है हमारी यहाँ पे महानदी, जो मेन इंपॉर्टेंट है, ठीक है, महानदी। ये ध्यान रखिएगा, ये भी छोटा नागपुर प्लेटू से बह रही है, स्वर्ण रेखा भी और ये भी ब्राह्मणी भी, और ये सब जो है छोटा नागपुर प्लेटू से हमारी बह रही है, ठीक है। अगला जो है हमारा, अगला है हमारा महानदी, ठीक है। देखिए महानदी क्या है, ठीक है, ये रही महानदी, ये छत्तीसगढ़ से बहना यहाँ से स्टार्ट होती है, छत्तीसगढ़ से, देखो यहाँ पे देखो ज़रा, ठीक है। तो ये जो है कहाँ से निकलती है इसको समझना, दंडकारण्य पठार, एक दंडकारण्य पठार, ठीक है, यहाँ से निकलती है महानदी। कहाँ से निकलती है, दंडकारण्य पठार से निकलती है, ठीक है। इस नदी को यदि आप बहने की बात करें तो ये छत्तीसगढ़ में बहती है और ये उड़ीसा में बहती है, ठीक है।
और इसी नदी को सौर ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। छत्तीसगढ़ में इस महानदी को जो है छत्तीसगढ़ बेसिन भी कहते हैं, और छत्तीसगढ़ बेसिन भी कहते हैं यहाँ पे छत्तीसगढ़ में इस नदी को। ठीक है, और इसे ही हम धान का कटोरा भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे धान की खेती जो है वो अच्छे खासे लेवल पे होती है, तो धान का कटोरा भी इसे कहते हैं। ठीक है, इसकी कुछ सहायक नदियाँ भी हैं। ठीक है, कौन कौन सी सहायक नदी हैं? तेल, मांडू, हसदू। ठीक है, ये 3 सहायक नदियाँ भी हैं इसकी, याद रखिएगा। तेल, मांडू, हसदू, ये देखिए तेल ये रही, ठीक है, और मांडू हसदू भी यहीं पे होंगी। तो ये 3 नदियाँ हैं जो कि महानदी की इम्पोर्टेंट है। ठीक है, एक नदी और है यहाँ पे वेतनी। वेतनी जो है वो क्योछर पठार से जाती है। फिलहाल ये 3 नदियों के बारे में हमने समझा, आइए आगे बढ़ते हैं। बात करते हैं गोदावरी के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, गोदावरी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है, गोदावरी नदी के बारे में। ठीक है, देखिए ये है गोदावरी नदी। आपको बता दूं कि गोदावरी नदी जो है यहाँ पे नासिक है, नासिक त्रंबकेश्वर से ये निकलती है। इसका जो ओरिजिन है वो क्या है? नासिक त्रंबकेश्वर, महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट है। ठीक है, त्रंबकेश्वर, नासिक त्रंबकेश्वर से इसका जो है ओरिजिन है। ठीक है, ये देखो पेनिनसुलर प्लेटू में बहने वाली सबसे बड़ी नदी है। पेनिनसुलर प्लेटू प्रायद्वीपीय नदियों में सबसे बड़ी है। ठीक है, और वैसे यदि आप सभी नदियों में देखें तो सेकंड लार्जेस्ट है, क्योंकि फर्स्ट के बारे में हम बात कर चुके हैं। फर्स्ट कौन सी थी हमारी? फर्स्ट हमारी गंगा थी। ठीक है, इसकी जो लंबाई है वो लगभग 1465 किलोमीटर है। आपको मैंने बताया था कि गंगा की कितनी लंबाई है, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि गंगा की लंबाई कितनी है। ठीक है, और जो कि सबसे बड़ी नदी है भारत की। ठीक है, चलिए, इसको साउथ गंगा भी कहते हैं। इसका नाम एक साउथ गंगा भी है, क्योंकि प्रायद्वीप नदियाँ जो हैं बहुत पुरानी हो चुकी हैं। पुरानी नदियों के इनको क्योंकि प्रौढ़ अवस्था में ये हैं, ये मैंने आपको समझाया अभी, इसको ओल्ड गंगा भी कहते हैं। ठीक है, समझ में आ रही है? कौन कौन से राज्यों में बहती हैं? देखिए, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, 3 राज्यों में बहती है। महाराष्ट्र क्योंकि नासिक से इसका ओरिजिन है, त्रंबकेश्वर। ठीक है, तेलंगाना में जाएगी, उसके बाद कहाँ जाएगी? आंध्र प्रदेश में जाएगी। ठीक है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, 3 राज्यों में ये बहती है। उसके बाद आप देखिए इसकी बहुत सहायक नदियाँ भी हैं, ट्रिब्यूटरीज हैं। ट्रिब्यूटरीज का मतलब भी सहायक नदियाँ होती हैं। कौन कौन सी सहायक नदियाँ वो मैं बता दूं? वेनगंगा। ठीक है, इसकी सहायक नदियाँ हैं वेनगंगा। ठीक है, पेनगंगा, प्रणहिता, याद रखिएगा, वर्धा, इंद्रावती और मंजिला। ठीक है, समझ में आ रहा है? मंजिला दक्षिण के प्रवाहित होकर गोदावरी में मिल जाती है। ठीक है, फाइनली लास्ट में आके तो वेनगंगा, पेनगंगा, प्रणहिता, वर्धा, इंद्रावती, मंजिला जो है ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इसकी सहायक नदियां हैं। लेकिन यदि सबसे बड़ी सहायक नदियां की बात करें तो सबसे बड़ी सहायक नदी यदि कोई आपसे पूछ ले गोदावरी की, तो वो कौन सी है? वेनगंगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, गोदावरी एक इम्पॉर्टेंट रिवर है पेनिनसुलर प्लेटू के बारे में यदि आप बात करते हैं तो। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिएगा, अगली नदी की बात करें तो वह है हमारी कृष्णा। कृष्णा नदी, ये रही कृष्णा, देखो यहाँ पे दिख रही है, ये रही कृष्णा। ठीक है, ये जा रही है, प्रभावित हो रही है लास्ट में। ठीक है, तो कृष्णा नदी जो है साउथ इंडिया या फिर आप कहें कि भाई पेनिनसुलर प्लेटू की सेकंड लार्जेस्ट नदी है। पेनिनसुलर प्लेटू की दूसरी सबसे बड़ी नदी है पेनिनसुलर प्लेटू की, याद रखिएगा, पेनिनसुलर प्लेटू की यानी कि प्रायद्वीप पठार की। ठीक है, इसका ओरिजिन कहाँ है? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। ये जो ओरिजिन है ये कहाँ है? महाबलेश्वर, महाराष्ट्र। महाबलेश्वर, महाराष्ट्र।
ये इसका क्या है, ओरिजिन है। ठीक है, कौन कौन से राज्यों में ये बहती है, क्योंकि हमने देखा कि महाराष्ट्र से तो निकल ही रही है भाई। देखो मैप से कनेक्ट होके समझना, मैप दिख रहा है आपको, मैप से कनेक्ट होके देखो, देखते चलो साथ में, इसी वे से लगाया गया ये। महाराष्ट्र, ठीक है, कर्नाटका, और क्या है, आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश। महाराष्ट्र, कर्नाटका और आंध्र प्रदेश, तीन इसके कहाँ हैं, तीन राज्य हैं जहाँ से ये बहती है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, कृष्णा नदी और गोदावरी नदी के बीच में एक झील भी है। ठीक है, जिस झील को हम कहते हैं क्या, कोलेरू झील। ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछ सकता है आपसे कि कृष्णा नदी और कृष्णा नदी और गोदावरी के बीच में एक झील है, उसको क्या कहते हैं, कोलेरू झील। ठीक है, याद रखिएगा, ये पूछ सकता है आपसे। ठीक, इसके यदि ट्रिब्यूटरीज की बात करें, सहायक नदियों की बात करें, तो इसकी सहायक नदियाँ तुंग प्रभा, ठीक है, कर प्रभा, माल प्रभा, भीमा, कोयना, मूसी। ठीक है, तुंग प्रभा मैं लिख देता हूँ, घर प्रभा, माल प्रभा, भीमा, कोयना, मूसी। ठीक है, ये इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं। और ट्रिब्यूटरीज की यदि बात करें तो सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी यदि आपसे पूछी जाए कि कृष्णा नदी की सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी कौन सी है, तो आप कहेंगे कि कोयना जो है इसकी सबसे बड़ी ट्रिब्यूटरी है, सबसे बड़ी सहायक नदी है। अच्छा, मूसी की बात करें तो मूसी के बारे में ध्यान रखिएगा कि मूसी जो है, मूसी के किनारे एक शहर भी बसा हुआ है, जिस शहर को हम कहते हैं, आप जानते हैं, हैदराबाद के नाम से। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए अगली बात करें, नेक्स्ट पे यदि हम बात करें तो अगली है हमारी पेन्नार रिवर। ठीक है, ये दिख रही होगी आपको, ये रही इस तरीके से। ठीक है, ये जा रही है, दिख रही है ना ये। ठीक है, तो ये जो पेन्नार रिवर है, ये किसके बीच में है, कृष्णा और कावेरी के बीच में। कृष्णा और कावेरी के बीच में ही क्या है, ये नदी हमारी बहती है। ठीक है, ठीक है। और कहाँ से निकलती है ये, कर्नाटका से निकलती है। कर्नाटका में एक जगह कोलर से निकलती है, कर्नाटका कोलर से निकलती है, और कृष्णा और कावेरी के बीच में ये हमारी बहती है, इतना बहुत है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए कावेरी, ये बहुत बढ़िया है। ठीक है, देखिए कावेरी नदी की यदि बात करें तो इसका ओरिजिन कहाँ है, देखो यहाँ पे दिख रही है, इसमें देखना, ये ना दिख रही है ना कावेरी, उसका ओरिजिन कहाँ है, ब्रह्मगिरी हिल्स। ठीक है, और ब्रह्मगिरी हिल्स कहाँ है, ये कर्नाटका में। तो ये इसका ओरिजिन है। ठीक है, मैं थोड़ा जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं सारे बताते चल रहा हूँ ताकि आपको याद रहे। तो कावेरी नदी का ओरिजिन कहाँ है, ब्रह्मगिरी हिल्स। ठीक है, कर्नाटका। ठीक है, ठीक है जी, चलिए बहुत ही बढ़िया। यहाँ पे जो पानी की मात्रा है ना, वर्षा जो है बढ़िया से होती है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, दक्षिण की नदी की यदि बात करें तो वैसे मौसमी होती है, ज़्यादा बारिश नहीं होती, लेकिन इसमें जो है पानी जो है ठीक ठाक होता है। ठीक है, इसी वजह से कावेरी रिवर डिस्प्यूट भी हुआ था, क्योंकि इस नदी में पानी रहता है, बाकी नदियों में इतना पानी रहा नहीं है, तो इस वजह से आपने सुना भी होगा कावेरी रिवर डिस्प्यूट भी एक हुआ था। ठीक है, कौन कौन से राज्यों में बहती है, कर्नाटका में बहती है, ठीक है, और तमिलनाडु। तो इनके बीच में एक डिस्प्यूट भी हुआ था, कावेरी रिवर का डिस्प्यूट। ठीक है, समझ में आ रही बात। ठीक है, क्योंकि इसमें जो रेनफॉल है ना, वो दोनों तरफ से होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून की वजह से भी रेनफॉल होती है, और साथ ही कोरमंडल जो है वहाँ से उत्तर पूर्वी मानसून की वजह से भी रेनफॉल होती है, तो पानी रहता है। बाकी प्रायद्वीपीय नदियाँ जो हैं उनमें पानी की कमी रहती है। ठीक है, वो एक तरीके से मौसमी नदियाँ हो गई हैं, तो इस वजह से डिस्प्यूट भी रहा था। ठीक है, दोनों राज्यों के बीच में। ठीक है, तो इसे साउथ इंडियन गंगा भी कहते हैं वैसे। ठीक है, ऐसा भी कह सकते हो। अच्छा, इसको राइस बाउल ऑफ साउथ इंडिया भी कहते हैं, धान की खेती बहुत बढ़िया है। ठीक है, इसकी वजह से इंडिया भी इसको कहा जाता है। ठीक, उसके अलावा इसके ट्रिब्यूटरीज, इसकी सहायक नदियाँ जो हैं वो कौन सी हैं, ठीक, आप बताइएगा
कौन कौन सी है, हेमवती, अमरावती, जो मेन है वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, ठीक है जी। चलिए बहुत ही बढ़िया। अब मैंने आपको नदियों के बारे में बताया, ये जो ईस्ट फ्लोइंग रिवर्स हैं। अब मैं आपको एक होमवर्क तरीके से देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, ठीक है। सोरो ऑफ बंगाल कौन सी नदी को कहा जाता है, ठीक है, समझ में आ रही बात है, पहला। दूसरा बताइएगा कि जमशेदपुर किस नदी के किनारे बसा हुआ है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। और बढ़िया से आपने सीखा पढ़ा, इसी तरह सीखते रहो, पढ़ते रहो। ऑलरेडी गंगा और जो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम है वो मैं पढ़ा चुका हूँ, तो पढ़ते रहिए। इम्पोर्टेंट फैक्ट्स आपको सारे मैंने